सभी को प्रणाम। आज का जो स्वाध्याय है, सचिंतन है, सद्विचार है, उसका शीर्षक है हम आसुरी वृत्तियों को नहीं, देव वृत्तियों को अपनाएं। यह आज का शीर्षक है स्वाध्याय का। मानव जीवन दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का एक मिला जुला रूप है। ये जो मानव जीवन हमें मिला है, 84 लाख में घूमते हुए कभी एक बार मनुष्य तन मिलता है, तो इसमें हमें एक बार मनुष्य तन मिलता है। हमें देव प्रवृत्ति हमेशा अपनानी चाहिए और मनुष्य जीवन दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का मिला जुला रूप है। जीवन में दोनों वृत्तियां सक्रिय रहने का प्रयत्न रहती हैं। हमारे जीवन में देव प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति दोनों रहती हैं। हमें हमेशा देव वृत्ति ही अपनानी चाहिए। मुक्ति के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना सारा सहयोग दैवी प्रवृत्तियों को बढ़ाने, प्रोत्साहन करने तथा पालने में लगाए। जो ईश्वर भक्ति करना चाहता है, जो उपासना साधना आराधना में लीन रहना चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, वह जो है अपना सारा जीवन ईश्वर भक्ति और में लगाए, देव प्रवृत्तियों को, अपने बुद्धि को बढ़ाए, सत प्रवृत्तियों को बढ़ाए, सचिंतन को बढ़ाए और अपने जीवन में स्वाध्याय सत्संग का महत्व बढ़ाए। और अपने जीवन में हमेशा स्वाध्याय सचिंतन करने से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है और हमारे अंदर हमेशा दैव प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा हमें सच्चिंतन, स्वाध्याय और सद्विचार को पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। दैवी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। गुरुदेव कहते हैं दैवी वृत्ति के क्या लक्षण होते हैं। पहला है परिश्रम, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है त्याग और चौथा है प्रसन्नता, पांचवा है उदारता, छठा है उत्साह, सातवां है आशा, आठवां है मर्यादा आदि। जिनको ग्रहण करने से मनुष्य की आत्मा में हर्ष तथा आनंद का प्रकाश आता है और संसार समर में एक साहसी योद्धा की तरह अविरल संघर्ष करते रहने का बल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के अंदर सत्प्रवृत्ति का विस्तार होता है, पुरुषार्थी होता है, परिश्रमी होता है, त्याग वाला होता है, लोभ मोह से दूर होता है और अच्छा विचार वाला होता है, उसके जीवन में प्रसन्नता आती है, उदारता आती है, उत्साह से भरा रहता है, आशा ही जीवन है, आशा में निमग्न रहता है और मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को जीता है। ऐसे मनुष्य जो है एक इस संसार समर में एक साहसी योद्धा की तरह अविरल संघर्ष करते रहने का उसे बल प्राप्त होता है। आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं आलस्य, नंबर 1 आलस्य, दूसरा है प्रमाद, तीसरा है स्वार्थ लिप्सा, चौथा है निरुत्साह, पांचवा है निराशा, छठवां है आवेश, सातवां है उत्तेजना, आठवां है पतन की ओर अग्रसर होना। जो मनुष्य आसुरी प्रवृत्तियों में निमग्न रहता है, उसका विचार आसुरी प्रवृत्ति का रहता है, तो उसके अंदर आलस्य आता है, प्रमाद आता है, स्वार्थ में हमेशा निमग्न रहता है, स्वार्थ में हमेशा खोया रहता है और उसका जीवन हमेशा निराशा, आवेश, क्रोध, उत्तेजना से भरा रहता है और एक दिन उसका जीवन पतन की ओर
अग्रसर होते हुए उसका जीवन पतन हो जाता है, उसका जीवन का पतन होता है, उसके जीवन की सारी आशाएं जीवन जीना छोड़ देता है और उसका जीवन का पतन हो जाता है। पतन की ओर अग्रसर होना मतलब पतन हो जाता है उसका। अतः मनुष्य दैवी तथा आसुरी प्रवृत्तियों का एक समन्वित रूप है, जिसकी बंधन अथवा मुक्ति दो ही गतियां हो सकती हैं। मनुष्य जो है दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का जो रूप है, समन्वित रूप है, उसके दो ही गतियां होती हैं। उसकी दो ही गति होती है, या तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसकी बंधन अथवा मुक्ति दो ही गतियां हो सकती हैं। यद्यपि वह शुद्ध बुद्ध और स्वभावतः मुक्त परमात्मा का अंश है। गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, यहाँ जो है दो गतियाँ होती हैं। मैंने स्पष्ट नहीं कर पाया, उसकी दो ही गतियाँ होती हैं। आसुरी प्रवृत्ति जो मनुष्य का सम्मिलित रूप है, इसमें या तो बंधन में रहता है या वो मुक्ति को प्राप्त होता है, दो ही गतियाँ होती हैं। इसका यह अर्थ था। यद्यपि वह शुद्ध बुद्ध और स्वभावतः मुक्त परमात्मा का अंश है। मनुष्य क्या है? परमात्मा का अंश है। हमने एक स्वाध्याय में बाबूजी के से सुना था, जो बताए थे कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस संसार के कल्याण के लिए कार्य में रत रहते हैं और वे सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ यह बताया गया है कि जो शुद्ध बुद्ध और स्वभावतः मुक्त परमात्मा का अंश है आत्मा, तथा उसे मुक्ति के साथ बंधन की संभावनाएं देकर संसार में इसलिए भेजा गया है कि वह अपने गुणों तथा देवत्व को विकसित करने के लिए प्रतिकूलताओं से संघर्ष करता हुआ पुरुषार्थ का परिचय दे और इस प्रकार इस संसार लीला को रोचक और सक्रिय बनाता हुआ अपने उस परम पिता परमात्मा का मनोरंजन करे। मतलब कि इस संसार लीला को रोचक बनाए, माने यह जो पूरा संसार है भगवान का विराट स्वरूप है, और यह संसार को एक माली की तरह बगीचों को सींचता रहे, अच्छा विचार दे, अच्छा परिश्रम अपने पास जो भी हो, तन से मन से धन से उसकी सेवा करता रहे। जिसे गुरुदेव ने उपासना साधना आराधना का स्वरूप नाम दिया है। तो रोचक और सक्रिय बनाता हुआ अपने उस परम पिता परमात्मा का मनोरंजन करे, मतलब गीत गाए, भक्ति करे, लोगों में उसका प्रचार प्रसार करे अच्छे विचारों का, जिसने एकाकीपन बदलने के लिए इस विचित्र संसार नाटक की रचना की है। वह परमात्मा जो है एकाकीपन बदलने के लिए, ये ईश्वर, ये ब्रह्म, एको हम बहुश्यामी, ब्रह्म ने कहा एको हम बहुश्यामी, हम एक हैं अनेक हो जाएं। ईश्वर ने कहा कि एकाकीपन बदलने के लिए इस विचित्र संसार नाटक की रचना की है। यह आज का सद्विचार था। अखंड